यूपी के लखनऊ से एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां जिहादी मोहम्मद नाजिल ने एक हिंदू लड़की को धोखे से अपने जाल में फंसाया। इसके बाद जिहादी मोहम्मद नाजिल ने पीड़िता को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर 2020 में नदवा ले जाकर हिंदू लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराया। नीचता की हदें पार करते हुए जिहादी नाजिल के भाइयों ने भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर जिहादी नाजिल ने बेरहमी से पिटाई की और कहा कि अब्बू और भाई कुछ भी करें, चुप रहो। इतना ही नहीं, इस जिहादी ने हिंदू बेटी को जबरन गौमांस खिलाया और नमाज पढ़ने को मजबूर किया। हैवानियत की सारी सीमाएं लांघते हुए जिहादी नाजिल पीड़िता की 3 साल 5 महीने की मासूम बेटी को शराब पिलाता था। आए दिन बढ़ रही लव जिहाद के मामले हिंदू बेटियों के लिए खतरे की घंटी है। हिंदू बेटियों, सावधान रहो, इन जिहादी दरिंदों के बहकावे में न आए। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। लखनऊ से संवाददाता सुमित श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुमित, लव जिहाद का जाल एक बार फिर से सामने आया है। हिंदू बेटी के साथ इस जिहादी ने सारी सीमाएं लांघ कर दी हैं। हालांकि ये जानना जरूरी है कि कब ये घटनाएं हमारे देश में कम होंगी, प्रशासन इन पर कितना सतर्क नजर आ रहा है और ये जो मामला सामने आया है इस पर प्रशासन कितने कड़े तरीके से रुख अपना रहा है। सुमित, आपको बता दें शिवांगी, ये पहला मामला नहीं है लव जिहाद लखनऊ में। ऐसे बहुत सारे मामले आ गए हैं और अब ये हिंदू लड़कियों को भी समझना होगा कि जो ये बोलती हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, उनको भी ये समझना होगा। हालांकि जो ये लड़की की बात है वो लड़की की बात कुछ अलग है उससे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये मामला 2020 का है। जब वो हाई स्कूल में पढ़ा करती थी उस टाइम पे ये नाजिल उसको छेड़ता था, छेड़खानी करता था। तो उस समय वो किसी तरह हिम्मत करके उसकी छेड़खानी का जवाब देती थी और घर पे चली जाती थी। मामला तब गंभीर हुआ जब इस छात्रा के पिता की मौत हो जाती है और इस नाजिल के घर पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग रहे, मतलब उसके 5 भाई, उसके चाचा के 4 भाई, ऐसे करके 10-15 लोग थे। तो इसके परिवार के ऊपर दबाव बनाता था और दबाव बनाना इसलिए शुरू कर दिया था क्योंकि इसके परिवार में कोई पुरुष सदस्य नहीं था, क्योंकि एक छोटा भाई था, एक माँ थी, क्योंकि पिता तो गुजर चुका था। तो इसके बाद इसके ऊपर और दबाव बनाने लगा। इसको बाहर ले जाके मतलब घुमाता था और इसको नशीला पदार्थ खिलाता था, शराब और ये सब चीजें उसको देता था। इसके बाद उसने उसका शारीरिक शोषण किया, उसके बाद उसने उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उसके साथ शादी की। तो ये मामला तब पानी सर से ऊपर तब चला गया जब उसकी शादी होने के बाद उसकी बेटी होती है और इस बेटी के साथ भी ये गलत हरकतें करने लगता है। तब इसका खून खौलता है और बोलती है कि मैं अब चुप नहीं बैठूंगी, भले से तुम मेरे को जान से मार दो, लेकिन मैं पुलिस के पास जाऊंगी, प्रशासन से इसकी गुहार लगाऊंगी और संगठनों से अपने बच्ची के लिए मदद मांगूंगी। तो ये पानी तब सर से उड़ जाता है कि जब इसके बच्ची के साथ ऐसा होने लगता है और वो बच्ची छोटी है, 3.5 साल की बच्ची है, उसके साथ अश्लील हरकतें करता था और उसको भी शराब पिलाता था। और आप समझ सकते हैं कि इसकी मानसिकता कहां तक थी। इसकी मानसिकता इतनी गंदी थी कि ये बच्ची तक को नहीं छोड़ा, वो तो उसकी माँ थी। और इसके साथ जितने इसके थे, भाई थे, इसके बाप थे, जितने जिहादी के परिवार था, वो सब उस लड़की के साथ गलत हरकतें कर देते। तो सुमित, ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि इन जिहादियों की मानसिकता किस स्तर की होती है, जो अपनी ही पत्नी तो छोड़िए कि अपनी ही बेटी के साथ इतनी अश्लील हरकतें कर रहा है, वो इंसान तो नहीं हो सकता है। सुमित, प्रशासन ने इस जिहादी को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ आगे कार्रवाई कर रही है, क्या उससे पूछताछ की जा रही है और जो पत्नी बताई जा रही है उससे क्या पूछताछ की गई, उसने क्या कुछ और अहम खुलासे किए प्रशासन के सामने? सुमित, देखिए, प्रशासन से गुहार लगाई है, इसने एक शिकायत पत्र दिया है, तहरीर दी है, अभी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। हिंदू संगठन इसके साथ पूरा सहयोग कर रही है। आज सुबह 11 बजे जो उत्तर प्रदेश के जो गृह सचिव हैं संजय प्रसाद से मिलने का समय भी इसने लिया है और उससे मिलकर इसने न्याय की गुहार लगानी है। तो अभी आपको बता सकते हैं कि गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है क्योंकि अभी ये भागा हुआ है नाजिल। और आपको बता दूं कि वीडियो कुछ ऐसे पड़े हुए हैं कि जो वीडियो आप देखेंगे तो शॉक रह जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में इस बच्ची को शराब पिलाता है और आप देख सकते हैं कि इस बच्ची के साथ भी अश्लील हरकतें करता है। और ये केवल अकेला नहीं है, इसके परिवार में जितने सदस्य हैं वो सब ऐसी हरकतें करते हैं। तो आप समझ सकते हैं जिहादी की मानसिकता कहां तक जाती है। प्रशासन पूरी तरह से इस लड़की के साथ है, हालांकि अभी ये फरार चल रहा है, ये इसकी गिरफ्तारी तय होना सुनिश्चित है। और अभी जब संजय प्रसाद जी से अगर ये मिल लेती है तो देखते हैं
उसके बाद क्या निर्णय निकलता है। लेकिन ये बहुत ही गंभीर विषय है, लव जिहाद का ये बहुत ही गंभीर मुद्दा बिल्कुल है। सुमित, बहुत गंभीर विषय है। मतलब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ तो मेरी भी रूह कांप रही है इन शब्दों को बोलकर। हालांकि जो ये बच्ची बताई जा रही है, जो उसकी पत्नी बताई जा रही है, क्या उसके परिवारजनों में और कोई लोग हैं, उन्होंने इसका साथ दिया है, क्या कुछ कहा है, इसको लेकर भी एक बार जानकारी दीजिए। और प्रशासन क्या कह रहा है, जो नाजल नाम का आरोपी फरार बताया जा रहा है उसको कब तक गिरफ्तार किया जाएगा, क्या एक्शन उस पर लिया जाएगा? क्योंकि यहां पर लव जिहाद से भी बढ़कर सारी सीमाएं लांघ हो चुकी हैं। सुमित जी, आपको बता दूं कि जब इसके साथ छेड़खानी हुआ करती थी इस लड़की के साथ 2020 में, तो उसका छोटा भाई हुआ करता था। छोटा भाई आप समझ सकते हैं कि वो कितना सहयोग कर सकता है अपनी बहन का। शादी होने के बाद 5 साल बीत गया। 5 साल बाद जब इसके बच्ची के साथ ऐसी हरकतें होने लगी, तब जाके उसका जो भाई है, हालांकि वो 5 साल में काफी बड़ा हो गया और उसकी मदद करने के लिए आगे आया है, तो इसको जान से मारने की भी धमकियां मिलती थी। इसकी माँ को, इसके भाई को, इसके खानदान में जितने लोग हैं सबको जान से मारने की धमकियां मिलती थी। तो इसकी वजह से वो चुप हुआ करती थी, चुप रहा करती थी। लेकिन अब वो पानी सिर से ऊपर चढ़ा गया। अब वो उसके बच्ची के साथ जब हरकतें होने लगी है, तब जाके वो मामला सामने लेके आई है। और आपको बता दूं कि वीडियो में देख सकते हैं तो कैसे चोट के निशान है और कैसे उस बच्ची के साथ उसके साथ हरकतें की जा रही है। हालांकि जो इस हिंदू संगठन है, इसका कनेक्शन छांगुर के साथ जोड़े हैं, क्योंकि छांगुर का एक बहुत बड़ा एक प्लान था कि अगर आप हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं तो आपको आर्थिक मदद की जाएगी। तो आपको बता दूं कि जो ये लड़की है, इस लड़की के लिए भी इसको मदद की गई थी, नाजिल को। तो अब ये कनेक्शन किस तरह से जुड़ता है वो आपको बाद में बताएंगे। क्योंकि सुमित, यहाँ पर हिंदू जो बच्चियां हैं, हिंदू बेटियां हैं, उनको भी बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के इन जिहादियों की तरफ से मामले सामने आते हैं, बहुत डरावने और हैरान करने वाले, क्योंकि हमारे देश में लगातार ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि बहुत सेंसिटिव ये मामला सामने आया है लखनऊ से। इस पर पूरी तरीके से सुमित नजर बनाए रखिए। हर पल की एक अपडेट सुदर्शन न्यूज आपसे लेगा। और फिलहाल आप नजर बनाए रखिए कि प्रशासन इस जिहादी की कब तक गिरफ्तारी करता है, क्या एक्शन इस पर लिया जाता है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।